3.5 इंटू 3.5 प्लस 2 इंटू 6.5 इंटू 3.5 प्लस 6.5 इंटू 6.5। ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया है ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सा है ये? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला इसमें कौन सा लग रहा है? थोड़ा गौर करके सोच के देखो। देखो 3.5 इंटू 3.5, अगर मैं 3.5 बराबर ए मान लू तो ये तो क्या हो गया? ए का स्क्वायर। इधर 6.5 इंटू 6.5 तो मैं 6.5 बराबर बी मान लू तो ये क्या हो रहा है? बी का स्क्वायर। और यहां से यहां तक का ये क्या हो रहा है? 2ab। तो ये क्वेश्चन कैसे हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस पूरे क्वेश्चन की जगह इस पूरे क्वेश्चन को कहां रख दो? इस फॉर्मूले में रख दो। ए का मान कितना माना हमने? 3.5 प्लस बी का मान कितना माना हमने? 6.5 का होल स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10 का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 100। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आई समझ में? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है स्थानीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान में क्या फर्क होता है? पहले तो ये देखो, जैसे मैं लिख दूं यहां पे 5388। स्थानीय मान क्या होता है? कि अंक कौन से स्थान पर रखा हुआ है। जिसका भी स्थानीय मान पूछ रहा है वो अंक कौन से स्थान पर रखा हुआ है। जैसे यहां मैंने पूछ लिया कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा। 3 का स्थानीय मान, तो 3 कौन से स्थान पर रखा हुआ है? इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़े वाले स्थान पर रखा हुआ है। स्थानीय मान क्या होगा इसका? 3 गुना सैकड़ा कितना होता है? 100। कितना हो जाएगा? 300। समझ लो। दूसरा आता है जातीय मान। जातीय मान क्या होता है? कि जिस अंक का मान पूछा है, जिस अंक का जातीय मान पूछा है उसकी खुद की वैल्यू ही जातीय मान हो जाती है। तो 3 का जातीय मान क्या होगा? 3। क्या हो जाएगा? 3 का जातीय मान 3 ही होगा। अब देखो क्वेश्चन है हमारा 0.07359। यह है, इसमें किसका स्थानीय मान पूछा है? 3 का स्थानीय मान पूछा है, 3 का। अब ये दशमलव की संख्या है, ये तो कौन सी थी? बिना दशमलव की संख्या। तो बिना दशमलव की संख्या में तो स्थानीय मान को किधर से गिनते हैं? इस साइड से। लेकिन दशमलव वाली संख्या में स्थानीय मान को किधर से गिनेंगे? पॉइंट के इस साइड से। तो देखो पॉइंट है, 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो ये क्या होगा? 0 पॉइंट। अब जितने स्थान पे है उतने 0 लगाएंगे। 1 2 और तीसरे स्थान पे क्या आ गया? 3। तो ये 3 को ऐसे कैसे रखेंगे? उससे पहले जितने भी अंक थे उतने क्या लगा दिए हमने? 0। इसके बाद जो जिस अंक का पूछा है उतने ही अंक तक लेना है हमें। तो 3 अंक तक आ गया, तीसरे अंक का पूछा 3 अंक तक आ गया। अब देखो पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट को यहां से हटाएंगे, नीचे क्या आएगा? बटा में 1। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 1 2 और 3। तो 0 कितनी लगेगी? 3। 1 2 और
3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3/1000। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी।